भाइयां राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे अंगूठा टेक। मेरे साथियों, ये बेगू रोड बिल्कुल आपको सामने दिखाई दे रहा है। बेगू रोड के रीधी सीधी रिसोर्ट के अंदर हम पहुंचे हैं। तो तमाम हमारे कार्यकर्ता जो सम्मेलन है इसके अंदर तमाम साथी पहुंचे हैं। तो हमारे साथ के अंदर इस टाइम एक समाज सेवी गोपी सैनी जी, जिसको सोनू सैनी जी भी बोलते हैं, एमसी साहब भी हैं। तो तमाम इन तभी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज किसकी जीत, जो विधानसभा का जो डंकाबाज है, पूरी कहानी पूरा मामला। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं पालाराम जी। आपके मीडिया को सबसे पहले कहूँगा, आप चारों तरफ से कैमरा घुमाइए। और जो कहते हैं ना, हरियाणा लोकहित पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पेड कार्यकर्ता है, ये कोई पेड कार्यकर्ता नहीं है। सिर्फ एक फ़ोन पर बुलाया गया कार्यकर्ता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के एक आह्वान पर ये एक मिनट में आवाज़ करने वाले कार्यकर्ता है, जो मिनट में आ जाते हैं। जो कहते हैं ना पेड़, हम बिकाऊ नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सैनिक कभी बिकाऊ नहीं हो सकते। जिन्होंने ये बिकाऊ कहा, वो बिकाऊ का शब्द वापस ले ले। इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ है। उन्हीं के आह्वान पर आज सिरसा के एक एक कार्यकर्ता भाई गोपाल कांडा जी को वोट डालने का भी कार्य करेंगे, सिरसा से यहाँ से जिताने का भी कार्य करेंगे। गोपी जी, आपने बात कही बिकाऊ की, ये बताओ भी इनके पास में क्या कोई धन दौलत की कमी है जो कि ये बिकाऊ दुनिया इनको बोल रही है? इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता सिर्फ प्रेम का भूखा होता है, वो बिकाऊ का भूखा नहीं होता। बिल्कुल राइट आपकी। और जहाँ उसको प्रेम मिलता है ना, और प्रेम सिर्फ और सिर्फ पूरे हरियाणा में सिर्फ एक ही ऐसी पार्टी है जिसका छोटा सा कार्यकर्ता भी एक अधिकारी को फ़ोन कर देता है ना, वो अधिकारी खड़ा होके उसका कार्य करता है। सिर्फ यही प्रेम है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं है, जिनके पीछे हम पीछे फिरते हैं जी, काम करा दो काम करा दो। हमें किसी लीडर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये बताओ, कौन सा एक आम नागरिक कौन से विधायक के पास जाता है, कौन से सांसद के पास जाता है? यदि गांव के अंदर विकास कार्य करवाना है तो वो अपने सरपंच के पास जाता है। शहर के अंदर कार्य करवाना चाहता है तो वो अपने नगर पार्षद के पास जाता है। कोई एमएलए एमपी के पास नहीं जाता। इसलिए मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ, जो भी दर्शक देख रहे हैं, सिरसा का विकास मात्र एक ही व्यक्ति करवा सकता है, वो भाई अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, भाई गोपाल कांडा जी। भारी मतों से 5 अक्टूबर को जब चुनाव हो, भगवान जी के, तारा बाबा जी का नाम लेकर गोपाल कांडा जी के शिप के निशान पर बटन दबाकर उसको जिताने का कार्य करें। गोपी जी, सबसे बड़ी बात आती है, आपने इंडिया नेशनल लोकदल की बात करी आपने, तो ऐसे ऐसे हम काम किए थे जैसे किसानों के हित की बात करते हैं। तो ट्रैक्टर को रेड़ा बनाया गया था, जो कि आज तक उनका नाम चलता है। बिल्कुल, चौधरी देवीलाल जी ने कहा था मेरे किसान भाइयों को कोई टैक्स ना देना पड़े, इसलिए एक ट्रैक्टर को रेड़ा बना दिया गया था। और आज भी वो टैक्स फ्री हो गया। बीच में भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर टैक्स लगाने का कार्य किया था, लेकिन भाई अभय सिंह चौटाला जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इसकी आवाज़ को सांसद तक ले जाने का काम किया। उस टाइम हमारे एमपी, यहाँ से 2 ही एमपी हुआ करते थे, दुष्यंत चौटाला और चरणजीत सिंह रोड़ी। जब वो ट्रैक्टर लेकर संसद में गए, उस रेड़े को भी, जो इन्होंने टैक्स लगाने का कार्य किया था, उसको भी बंद करने का कार्य किया। बात करते हैं बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे भारत देश के तमाम देख रहे हैं, उनकी जो पेंशन की बात आती है, तो आज भी वो बिल्कुल कह रहे हैं कि देखो पहला कार्य ये करने वाले। चौधरी देवीलाल जी ने कहा था मेरे बड़े बुजुर्गों को अपने बच्चों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बच्चों के आगे कभी दवाई के लिए पैसे ना मांगने पड़े। चौधरी देवीलाल जी ने मात्र 100 रुपये के नाम से उन्होंने एक बुढ़ापा, जैसे हम पेंशन कहते हैं, वो पेंशन नहीं है, बुढ़ापा वो समझ लो एक उनका मानदान, उसका नाम था मानदान योजना। बुढ़ापा मानदान योजना के नाम पर ये एक योजना चालू की थी, जिसे प्रॉपर लगातार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उसको 500 रुपये का कार्य किया, फिर 1000 रुपये, उसके बाद आज 3000 रुपये पेंशन। ये सिर्फ और सिर्फ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और ताऊ देवीलाल जी की देन है। भारत देश के तमाम भारतवासी आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश रहेगा? मेरा यही संदेश है, नशाखोरी, गुंडागर्दी, इनको छोड़कर
सूफी संत की नगरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, भाई आबे सिंह चौटाला जी को देखकर 5 अक्टूबर को गोपाल कांडा जी के चुनाव निशान शिप के ऊपर मोहर लगा देना, ताकि यहाँ सूफी संत की नगरी जो सिरसा है वो सुरक्षित रह सके, ताकि फिर से गोपाल कांडा यहाँ से विधायक बन सके। क्या जी, नमस्कार जी, क्या नाम आपका? नमस्कार जी। आज रिद्धि सिद्धि के अंदर जी इंडियन नेशनल लोकदल बीएसपी और एचएलपी का कार्यकर्ता सम्मेलन है जी, और जिस हिसाब से लोगों का रुझान लग रहा है और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को लग रहा है, इस हिसाब से जी श्री गोपाल कांडा जी सिरसा से विधायक बनकर जाएंगे जी। और जी आखिरकार कितनी के मोटी जीत हो सकती है? मोटी जीत तो ऐसे है जी, हम लोग तो लगा के चले 10,000 प्लस वोटों की जीत होगी जी गोपाल कांडा जी की। जी मोंटी जी, आमजन आपको देख रहे हैं, भारत देश के तमाम साथी देख रहे हैं, उनको क्या संदेश है? मेरा तो यही संदेश है सिरसा वासियों को और हरियाणा वासियों, सिरसा में श्री विधायक गोपाल कांडा जी को विधायक बनाएं और हरियाणा के अंदर श्री इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सरकार बनाने का काम करें जी। तो हमारे साथ में और एक बात और कहूँगा जी, जो हमारे दूसरे कैंडिडेट हैं वो कहते हैं जी मतलब सिरसा के अंदर विकास नहीं हुआ। 3.5 साल उनका चेयरमैन रहा है जी कमेटी के अंदर, शीला सहगल जी, ठीक है, उन्होंने कितना विकास कर दिया हमें ये चीज़ बता दीजिए जी। ठीक है, ये कहते हैं जी विकास नहीं हुआ। 3.5 साल तो चेयरमैन उनका ही रहा है कमेटी के अंदर, गलियाँ बननी जो भी चीज़ होनी थी उन्होंने करवानी थी। ठीक है, आज वो विकास कर रहे हैं जी।